वंदे मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राममय अयोध्या। जी हां, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के कुछ ही दिन बचे हुए हैं। महाउत्सव की तैयारियां जोरों पर है। पूरी अयोध्या को त्रेता युग के थीम से सजाया जा रहा है। योगी सरकार अयोध्या को भव्य रूप दे रही है ताकि अब कोई आए अयोध्या तो अयोध्या की भव्यता से अभिभूत हो जाए। अयोध्या गोरखपुर नेशनल हाईवे के किनारे बने ओवरब्रिज के किनारे पर रामायण के प्रसंग उकेरे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के चित्रकार भी अपने चित्रों से रामायण से जुड़े प्रसंग को इतने दीवारों पर इतनी खूबसूरती के साथ बना रहे हैं जिससे कि फिर से लोग राम युग से जुड़ सके और उस समय के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अयोध्या पूरी तरीके से राममय हो चुका है। अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा देश इस वक्त राम की भक्ति से जुड़ा हुआ है। पग पग पर राम और रामायण के निशान देखने को मिल रहे हैं। अयोध्या से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हर जगह पर पग पग पर राम और रामायण के निशान देखने को मिल रहे हैं। रामायण से जुड़े पत्र और पात्र आपको खींचेगा अपनी ओर। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से अयोध्या में और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता के शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अयोध्या पूरी तरीके से राममय हो चुका है। तैयारियां जिस तरीके से हमें देखने को मिल रही है, बस कुछ ही दिन का समय रह गया है जब यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगा और सदियों का इंतजार खत्म होगा। बेशक दिव्या, आपने कहा कि राममय हो गया है। बेशक यही खासियत भी है अयोध्या धाम की या अयोध्या श्री की। प्रभु श्री राम की नगरी है और इस समय राममय है अपने प्रभु के इंतजार में कि 22 जनवरी को वो दिन आए कि 500 साल का लंबा इंतजार जो हम लोग का था वो खत्म हो और प्राण प्रतिष्ठा के रूप में प्रभु श्री राम पधारें और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो और आम दर्शनार्थियों के लिए जो भी धार्मिक पर्यटन है, प्रभु श्री राम के प्रति आस्था रखने वाले हैं, उनके लिए दरवाजे खोले जाएं जो और सारे भक्त अपने प्रभु श्री राम का दर्शन कर सकें। अब राममय है, बेशक त्रेता युगीन आभास कराती हुई आज की अयोध्या, दिव्य अयोध्या जो है, कहीं न कहीं विकास की एक नई गाथा लिखती हुई भी दिखाई दे रही है। अब पहले वाली अयोध्या नहीं रही गई है जहां सकरी गलियां हो, अब चौड़े चौड़े कॉरिडोर दिखाई देते हैं। अब तारों का मकर जाल दिखाई नहीं देता है, भूमिगत तार बिछ चुके हैं। तो कहीं न कहीं से एक फसाड लाइट के माध्यम से रामलीला का जो लगातार मंचन हो रहा है उसके माध्यम से त्रेता युगीन आभास कराती हुई हमारी अयोध्या और अयोध्यावासी ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश के लोग इस दिन का इंतजार कर रहे थे और आह्लादित हैं कि अब कुछ ही दिन की बात है और 22 जनवरी को हम लोग प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे और उसके बाद से अयोध्या एक नई पटकथा लिखती हुई दिखाई देगी जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार दिखाई देगी। योगी आदित्यनाथ की जो संकल्पना है कि प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम अर्थव्यवस्था बनाएंगे, उसमें अयोध्या अब बहुत बड़ा रोल अदा करने के लिए तैयार हो चुकी है। ठीक है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं राघवेंद्र की पूरी तरीके से हर एक पहलुओं को बारीकी से ध्यान में रखा गया है अयोध्या में, चाहे वो एयरपोर्ट पर तस्वीरें देखने को मिले या फिर राम मंदिर के इर्द गिर्द या फिर हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में, जिस तरीके से हर एक चौक पर हर एक पहलुओं पर बारीकी से ध्यान में रखा गया है और हर एक चीजों को उकेरा गया है। बेशक एक हम रामचरित्र की मानस कर लें तो रामचरित्र मानस में, रामायण में हम लोगों ने जो पढ़ा है, जो सुना है अपने वृद्ध लोगों से, कहीं ना कहीं अयोध्या उसको जीवंत करती हुई दिखाई दे रही है। एकदम रामायण कालीन के जितने भी पात्र थे, जितने हमारे अध्यात्म के पुरोधा थे, वो चाहे गुरु के रूप में रहो, भगवान के रूप में रहो, माता सीता के रूप में रहो, या जितने अयोध्या के वासी थे, उनको पेंटिंग के माध्यम से उकेरने का प्रयास योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें पर्यटन विभाग भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कहीं न कहीं से जो चौराहे बने हैं, कहीं जटायु चौराहा दिख रहा है, तो कहीं माता सबरी के नाम पे भोजनालय थाल दिख रही है, तो कहीं न कहीं सुग्रीव के केवट के नाम पे रैन बसेरे का निर्माण किया गया। तो जितने रामायण कालीन पात्र थे उनकी पेंटिंग करना और उनके नाम पे चौराहों का नाम रखना, योजनाओं का नाम रखना, बेशक त्रेता युगीन आभास कराती हुई अयोध्या में दिखाई दे रही है।
राघवेंद्र, अगर बात वहां के म्यूजियम की कर ली जाए, वो म्यूजियम कहाँ पर बनाया गया है, राम मंदिर से कितनी दूरी है, और उस म्यूजियम में जाने के बाद लोग क्या महसूस कर पाएंगे, क्या देख पाएंगे, क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं की गई है? म्यूजियम अयोध्या शहर में ही बनाया गया है दिव्या, और वहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है जो रामायण में हम लोगों ने पढ़ा हो, सुना हो और वहाँ देखने को न मिले। वो म्यूजियम एक धरोहर है, हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक चेतना के संवाहक के रूप में, एक धरोहर के रूप में जानी जाएगी। और कहीं न कहीं से आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कैसे भगवान प्रभु श्री राम का परिवार था, कैसे उनकी वंश परंपरा चलती थी, कौन कैसे पला बढ़ा, कैसे किन किन राज्यों पर राज किया, कहाँ पे रावण से जो युद्ध हुआ, उसको लेकर उस संग्रहालय में सारी चीजें उपलब्ध हैं। जो आने वाले जो भी हमारी वंशावलियां होंगी उसको देखेंगी और पुरानी चीजों को, त्रेता युगीन भगवान प्रभु श्री राम के त्रेता युग को हमेशा याद करते हुए, उनको कहीं न कहीं महसूस करते हुए दिखाई देंगे। जी, लौटूंगी आपके पास राघवेंद्र। के शुक्ला भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। के आपके पास आते हुए लगभग 500 वर्ष तो कट गए, लेकिन अब जो 11 दिन का समय रह गया है वो कटना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बेसब्री से जो राम भक्त हैं वो इंतजार कर रहे हैं। किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है इस वक्त? जी दीपा जी, बता दें कि प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अब मात्र 11 दिन ही बचे हुए हैं। ऐसा लग रहा है, ऐसा पावन अवसर आया हुआ है कि प्रभु रामलला के आगमन को लेकर, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लोग लालायित हैं। लोग एक बार फिर अयोध्या में दीप उत्सव का माहौल होने जा रहा है। सिर्फ 11 ही दिन शेष बचे हुए हैं। प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जगह जगह कीर्तन भजन हो रहे हैं, मठ मंदिरों पर हो रहे हैं, छोटे बड़े मठ मंदिरों पर को सजाया जा रहा है। अयोध्या के थंबल पर दीवारों पर पेंटिंग हो रही हैं, उस पर राम, सीता, लक्ष्मण, जटायु, शत्रुघ्न जैसे, भरत जैसे भाइयों का उस पर चित्र साक्षात देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है, ऐसी नक्काशी की जा रही है कि लग रहा है एक बार फिर त्रेता युग में प्रभु श्री राम द्वारा फिर एक बार लौट के आ गए हैं, और लगातार अयोध्या में एक बार फिर बहुत अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। लोग अब लोगों को, अयोध्या वासियों को, पूरे देश के वासियों को अब यह इंतजार है कि प्रभु राम लला कई वर्षों के बाद अपने मुख्य स्थान पर अब जाने के लिए, उनको देखने के लिए, वहां पर दर्शन पाने के लिए लोग लालायित हैं। यहाँ से आपको बता दें दिव्या जी कि जो पर्यटक लोग आते थे उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था दर्शन पूजन करने में पहले, लेकिन उनके लिए ऐसी सुविधा या मुहैया कराई जा रही है ट्रस्ट द्वारा, अयोध्या जिले के प्रशासन द्वारा, कि वह अपने देशों में भी जाकर अयोध्या जिले का नाम रोशन करेंगे, बताएंगे कि वहाँ के वासी कैसे हैं, वहाँ का वंशज कैसा चल रहा है। यहाँ पर ऐसे ऐसे नक्काशी दी जा रही है कि बहुत ही अद्भुत देखने को नजारा मिल रहा है। अयोध्या जिला एक बार दुल्हन की तरह पूरा सज गया है, पूरा भगवामय हो गया है। पूरा जिला लग रहा है कि ये विदेशों से भी ज्यादा अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरा ऐसा कोई विश्व में कोई मंदिर नहीं है कि जो भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के जैसा यहाँ मंदिर बनाया जाए। और लगातार अभी कल देखिए कि यहाँ पर प्रभु रामलला के ऐसा द्वार बनाया गया कि सोने के आकार, सोने से आभूषण से जटा हुआ द्वार, ऐसा विश्व में कहीं द्वार आप देखने को नहीं मिलेगा आपको। ऐसी नक्काशी की जा रही है, कहीं पर कोई कमी ना रह जाने पाए, पूरी पुख्ते इंतजाम कर दिए गए हैं। लगातार अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई है। अब सिर्फ इंतजार है तो सिर्फ अब प्रधानमंत्री के आने का। 11 दिन शेष रह गया है। लगातार कीर्तन भजन, महिलाओं द्वारा सोहर गीत भी गाए जा रहे हैं कि प्रभु रामलला एक बार फिर अवतार लेकर अयोध्या धरती पर आ रहे हैं, विराजमान होने जा रहे हैं। लगातार हर एक चौराहे पर, मठ मंदिरों पर इससे जुड़े, अयोध्या से जुड़े जो पौराणिक स्थल हैं वहां पर भी सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। चाहे वो यहाँ अयोध्या से जुड़े बगल में आप भरत कुंड ले लीजिए, जहां पर भरत जी 14 बरस तक प्रभु राम के खराओं को लेकर इंतजार कर रहे थे, अपने भाइया का इंतजार कर रहे थे। वहीं से सटे जहां पर सीता मैया जी, जहां प्रभु श्री राम जो हैं रावण का वध करने के बाद में जब अयोध्या नगरी पहुंचे थे तो ऋषि मुनियों द्वारा बताया गया कि आपको के यहाँ कोई भोजन नहीं करेगा, आपको दोष लग गया है, पाप लगा हुआ है और आप एक ब्राह्मण की हत्या कर दिए हैं।
तो अयोध्या जिले से सटे ही 20 किलोमीटर दूर बीकापुर में सीता कुंड है, जहां पर प्रभु श्री राम अपने दल बल और सेना के साथ में पहुंचे थे। वहां पर 21 दिनों तक प्रभु श्री राम द्वारा हवन यज्ञ किया गया, पूजा पाठ किया गया। यहाँ के ब्राह्मणों को जेवरात और धन दौलत देकर के उनको खान पान दिलाया गया, तब वह पाप से मुक्ति मिली। यहाँ पर अयोध्या जिले के बाहर जितने भी पौराणिक स्थल है दिव्या जी, उसका सौंदर्यीकरण हो रहा है। ऐसा भव्य और दिव्य नजारा देखने को मिल रहा है कि एक बार प्रभु राम जो है त्रेता युग में फिर अयोध्या जिले में अवतार लेकर आ रहे हैं और बहुत जल्द ही अब मात्र 11 दिन शेष बचे हुए हैं कि उनके दर्शन के लिए लोग लालायित हैं। प्रभु राम की एक बार फिर दीपावली मनाने के लिए लोग सोच रहे हैं। क्योंकि अगर अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या में वो तमाम जगह जिसका रामचरितमानस में जो मेंशन किया हुआ है या फिर जिसका वर्णन किया हुआ है, उन जगहों को उकेड़ा जा रहा है। सीता रसोई भी इन्हीं जगहों में से एक है। सीता रसोई का भी वहां पर कार्यक्रम चल रहा है, वहां पर जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है। सीता रसोई क्या है और वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, जो पर्यटक होंगे, जो श्रद्धालु होंगे, वो वहां पर पहुंचेंगे तो क्या कुछ उन्हें देखने को मिलेगा? जी दिव्या जी, आपको बता दें कि कई वर्षों के बाद यह पावन अवसर आया हुआ है कि प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही सीता माता की रसोई को ऐसी भव्यता, ऐसी दिव्यता से सजाया जा रहा है, उसमें निखारा जा रहा है। ऐसा बढ़िया कायाकल्प किया जा रहा है कि लोग देखने के लिए लालायित हैं। अब वहां भी पर्यटक लोग, दर्शनार्थी लोग दर्शन पूजन कर सकेंगे। ऐसा भव्य आकार सीता रसोई का दिया जा रहा है। जटायु कुंड का ऐसा आकार दिया जा रहा है। हर एक कुंड जो जहां पर हर एक सरोवर है, चाहे सीता रसोई हो गया, चाहे सेबरी द्वार हो गया, चाहे सेबरी जी का भी जहां पर स्थान बनाया गया, ऐसा भव्यता, ऐसा दिव्यता देखने को मिल रहा है कि लोग लालायित हैं। अब 17 तारीख तक लोग दर्शन पूजन कर सकते हैं। इसके बाद में ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय द्वारा हैं उनके द्वारा यह बताया गया है कि 17 तारीख के बाद दर्शनार्थी के लिए दर्शन पूजन के लिए रोक लगाया गया है, क्योंकि भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर या कोई इंतजाम में कोई कमी न रह जाने पाए दिव्या जी। इस प्रकार से 17 तारीख के बाद में दर्शनार्थियों के, पर्यटक लोगों के दर्शन पूजन करने के लिए रोक लगाया गया है। जो लोग वीवीआईपी लोग आ रहे हैं उनके लिए भी यह सीमा तय की गई है। जी, क्योंकि इसी बीच हम ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी तक अयोध्या जब रामलला के दर्शन के लिए लोग पहुंचते थे तो हनुमानगढ़ी में दर्शन करते थे, लेकिन अभी तक जो पर्यटक की संख्या है या श्रद्धालु की जो संख्या है वो उतना ज्यादा नहीं थी जो अब आने वाले समय में होगा। तो ऐसे में हनुमानगढ़ी में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो हनुमानगढ़ी में श्रद्धालु हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा पहुंचेंगे, तो वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? जी दिव्या जी, आपको बता दें कि प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही, अभी 2 दिन पहले ही हनुमानगढ़ी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कैमरे की संख्या बढ़ा दी गई है, क्योंकि पहले जो श्रद्धालु या पर्यटक लोग जो आते थे, दर्शन पूजन करने के लिए आते थे, यहाँ पर लगातार प्रभु रामलला के दर्शन पूजन करने के लिए लोगों को कोई दिक्कत न होने पाए, इसी के मद्देनजर देखते हुए यहाँ पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु इस समय पहुंच रहे हैं और उनके सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और प्रभु रामलला के दर्शन के पहले ही हनुमानगढ़ी के लोग दर्शन पूजन करते हैं और यह कहते हैं कि प्रभु रामलला के दर्शन करने के पहले ही प्रभु रामलला का जो मंदिर है उसके पहले ही वह मंदिर है हनुमानगढ़ी, उसके पहले ही वह दर्शन पूजन करते हैं। ऐसा भव्यता, ऐसी दिव्यता देखने को मिल रही है। हनुमानगढ़ी में पूरा दर्शनार्थियों का जमावड़ा उमड़ पड़ा हुआ है। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। 24 घंटे लगातार कीर्तन भजन या करते हुए लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं हनुमानगढ़ी पर। और इसी के मद्देनजर देखते हुए, प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के पहले हनुमानगढ़ी की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कैमरे की संख्या बढ़ा दी गई है। कैमरे से भी पूरे निगरानी की जा रही है ताकि कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, कोई अनप्रिय घटना न घटने पावे। हर पहलू पर सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम कर दिया गया है। शादी वर्दियों में भी सुरक्षा कर्मी टहल रहे हैं। यही सब इंतजाम हनुमानगढ़ी पर है दिव्या जी।
ठीक है, लौटूंगी क्योंकि आपके पास आते हुए राघवेंद्र, जिस तरीके से अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है, अयोध्या में तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्या लखनऊ में यानी कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वहां पर भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं राघवेंद्र? बेशक दिव्या, अगर हम सुरक्षा की बात करें, आवाज मिल रही है? जी आ रही है, बताइए। बेशक दिव्या, हम सुरक्षा की बात करें या स्वच्छता की बात करें या जो राम राज्य की एक संकल्पना है उसकी हम बात करें, सूबे में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मार्च 2017 में सत्ता संभाले उत्तर प्रदेश की, तो कहीं न कहीं से उन्होंने राम राज्य की एक संकल्पना व्यक्त की कि हम प्रदेश में राम राज्य लाएंगे। अयोध्या के राम मंदिर से इसका लेना देना नहीं था। राम राज्य का आशय होता है कि प्रदेश की जनता कोई भूखे न रहे, किसी को सुरक्षा की कोई भय न रहे। तो कहीं न कहीं से अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं तो लखनऊ ही नहीं, पूरे प्रदेश की सुरक्षा चाक चौबंद है और पूरे प्रदेश की सुरक्षा को लेकर का काम जो योगी जी द्वारा किया गया वो भी इसी के पीछे प्रतिकूल था कि यहाँ का आम नागरिक सुरक्षित महसूस करे, कहीं अपहरण की घटनाएं न सुनाई दें और हत्या की घटनाएं न सुनाई दें। आपको 2 साल पीछे ले जाना चाहे कोविड काल के समय का, उत्तर प्रदेश में अन्न योजना लागू की गई थी, गरीबों को अन्न बांटने की, मुफ्त राशन की, उसकी भी शुरुआत अयोध्या से की गई थी और वहीं से कहीं न कहीं से एक राम राज्य की मेन अवधारणा थी कि प्रदेश का कोई गरीब भी भूखा न रहे। ये शुरुआत वहां से कर और अब त्रेता युगीन रामकालीन चित्रों को उकेर कर और कहीं न कहीं भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर को बनाकर और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करके हमको फिर से राम राज्य की संकल्पना को याद वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिलाया जा रहा है। हम लखनऊ ही नहीं, गोरखपुर, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, जिस जिले की भी बात कर लें, इस समय सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस प्रशासन सब अलर्ट मोड पे हैं और कहीं न कहीं से साइबर थाने भी, इसीलिए लगातार थानों का भी विस्तार योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा किया गया और सुरक्षा को लेकर उस तरह का अभेद्य एक यंत्र बनाया जा रहा है कि कोई भी परिंदा पर न मारने पाए। चाहे सीआईएसएफ की जरूरत पड़ रही है तो उनको बुलाया जा रहा है, जरूरत पड़ती है तो जीआरपी को बुलाया जा रहा है, इवन इन्हें पीएससी के तमाम बटालियंस लगाए गए हैं लखनऊ से लेकर अयोध्या तक। तो सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर खास फोकस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है कि इन 2 चीजों में कोई खामियां नहीं दिखाई दें। जो भी श्रद्धालु आते हैं या जो भी वीआईपी जाते हैं उनकी सुरक्षा और स्वच्छता चाक चौबंद रहनी चाहिए। तो लखनऊ में भी सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है और अयोध्या में भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। जी राघवेंद्र, लेकिन इसी बीच जब राम जी आएंगे तो खुशियां लाएंगे, खुशियों के साथ साथ विकास भी लाएंगे, रोजगार भी लाएंगे और इन तमाम चीजों का जो असर है वो अर्थव्यवस्था पर पड़ता नजर आएगा। बेशक जब भी विकास कार्य होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का जब भी निर्माण होगा तो वहाँ रोजगार की संभावनाएं खुलती हैं। जब रोजगार की संभावनाएं खुलती हैं तो खुशहाली का द्वार खुलता है। जब खुशहाली का द्वार खुलता है तो वहीं से एक राम राज्य की संकल्पना साकार होती हुई दिखाई देती है और वर्तमान में वही परिदृश्य लक्षित होता हुआ हमारे आपके सामने दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं से कोई गरीब भूखा न रहे, अन्न की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। महिलाएं, बच्चे, वृद्ध या नौकरी पेशे वाले व्यवसायी सभी सुरक्षित रहें, उसके लिए पुलिस कमांड करके सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है और सभी स्वस्थ रहें, इसके लिए स्वच्छता पे फोकस सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है। और अयोध्या जो इस समय विकास की एक नई पटकथा लिखते हुए दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं 5 स्टार 7 स्टार होटल बन रहे हैं, रिजॉर्ट बन रहे हैं, तमाम अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की गतिविधियां चल रही हैं, तो रोजगार तो मिल ही रहा है। धर्म और अध्यात्म के प्रति लोगों को एक जानकारी भी मिल रही है। बहुत सारे ऐसे यंग युवा पीढ़ी थी जिनको जानकारी नहीं था, बहुत कुछ ये जानकारी राम मंदिर निर्माण होने से और कहीं ना कहीं एक जो माहौल बना हुआ है पूरा राममय, या ये कहिए अयोध्या का संदेश पूरे विश्व में जो फैला हुआ है, आने वाली युवा पीढ़ी भी उस त्रेता युगीन रामकालीन जो एक संकल्पना थी राम राज्य की, उससे भी रूबरू होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है राघवेंद्र, लौटूंगी आपके पास। के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के 22 जनवरी की अगर बात की जाए तो प्राण प्रतिष्ठा के दिन जिस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कई सारे जो नियम कानून हैं वो उस दिन लगाए गए हैं। साथ ही साथ प्रदेश के मुखिया की तरफ से, देश के मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि आप जहां हैं, जिस प्रदेश में हैं वहीं रहें, नजदीकी मंदिर में जाके दीप जलाएं, आप अपने घर पे दीप जलाएं। इसी के साथ साथ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो 22 जनवरी के दिन यूपी में शराबबंदी का उन्होंने ऐलान किया है कि यूपी में 22 जनवरी के दिन शराब बंद रहेगा,
रहेगा, ड्राई डे रहेगा। इसके साथ साथ और कौन से नियम लाए गए हैं 22 जनवरी के लिए? प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तो भगवान राम की लला की धरती पर ऐसे पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं जहां पर पौराणिक स्थल है, जहां पर ये आपको बता दें कि प्रभु राम लला के जहां पर आपको प्रभु राम लला के यह कह लें कि जहां जहां चरण पड़े रघुवर के, जहां जहां ये प्रभु राम के कृपा दृष्टि बनी हुई, जहां जहां प्रभु राम लला अपने सेना के साथ में पूरा विश्व चारों तरफ भ्रमण किए थे, वहां पर शराबबंदी को लेकर एक बार योगी सरकार पूरे एक्शन में दिखाई दे रही है। अयोध्या जिले के अधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिया गया है कि शराबबंदी पूर्ण रूप से बंद की जाए। अयोध्या जिले में भी पूरी तरह से शराबबंदी को लेकर साधु संतों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और यह बहुत अच्छा है कि प्रभु राम लला के प्राण प्रतिष्ठा या कह लीजिए या तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी साधु संतों का यह योगदान मान लीजिए या बलिदान मान लीजिए कि ऐसा यह साधु संत कह रहे हैं कि यह योगी आदित्यनाथ द्वारा बहुत अच्छा पहल किया गया है कि शराबबंदी को लेकर कहीं न कहीं बहुत अच्छा जिले में संदेश जा रहा है कि प्रभु राम लला के प्राण प्रतिष्ठा पर शराबबंदी पूर्ण रूप से उस दिन रहेगी और इसको लेकर अयोध्या जिले के साधु संत भी काफी उत्साहित हैं। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए के हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। राघवेंद्र, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटा सा ब्रेक।